पाकिस्तानियों मुबारक हो, तुम जंग के कैपेसिटी चार्जेस से बच गए हो। डोनाल्ड ट्रंप की जो हरकतें हैं वो किसी भी वक्त कुछ कर सकती हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की दरखास्त पे हमला करने से रुक गए। ईरान को घेरते रहेंगे हम चारों तरफ से। $111 से ज्यादा प्राइस थी फी बैरल क्रूड ऑयल की। प्राइम मिनिस्टर साहब फिर अगर बड़ी कमी करनी हुई तो फिर जाहिर है खुद आएंगे, और ज्यादा उम्मीद तो नहीं होती इनसे। तो IMF की शर्तें और बढ़ती जा रही हैं। 75 शराइत अब तक आ चुकी हैं कर्जा देने के लिए। जो बिजली की कीमतें हैं वो हर साल उसमें रद्दोबदल होगा। तो लग्जरी जहाज बेचने का ही कह देते कि ठीक है इस वक्त कौम मुश्किल में है। इस कौम के नसीब में कैपेसिटी चार्जेस लिखे गए हैं। पाकिस्तानियों मुबारक हो, तुम जंग के कैपेसिटी चार्जेस से बच गए हो। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ये बचत वक्ती और आर्जी है। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो हरकतें हैं वो किसी भी वक्त कुछ कर सकती हैं। बड़ी मेहरबानी की डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, रात हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की दरखास्त पे हमला करने से रुक गए। पिछली दफा 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ था, इस दफा इसमें टाइम पीरियड नहीं है। बस यही कहा गया है कि जी वो हमला मैंने रोक दिया, लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी और ईरान को घेरते रहेंगे हम चारों तरफ से। वो जो मैं कैपेसिटी चार्जेस की बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हम ऑयल प्राइसेस को ही देखें तो 3 अप्रैल का जो जुमा था तब $111 से ज्यादा प्राइस थी फी बैरल क्रूड ऑयल की। उसके बाद 10 अप्रैल पे आ जाए तो $100 पे चली गई थी। अब रात $89 पे गई, 100 के करीब गई थी, उसके बाद फिर $89 पे आ गई। बिलाल अजरकियानी जो हैं उन्होंने कहा था लास्ट फ्राइडे कि हम 1 हफ्ता और देखेंगे कीमतें और उसके बाद फैसला करेंगे कि क्या करना है, रद्दोबदल किस तरह से करना है। तो रद्दोबदल हमें तो समझ आ रही है। अब अगर $89 और ये परसों जुमा है, अब कौन सा दूर है, जुमे तक ये प्राइसेस बरकरार रहती हैं या और हमारे नसीब थोड़े से अच्छे होते हैं, थोड़ी और कम हो जाती हैं, तो फिर कम से कम $100 तो कम करना चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा करना चाहिए। लोग तो कह रहे हैं $150 तक फी लीटर कम करना चाहिए पेट्रोल, लेकिन वो पता नहीं वो उनके रेवेन्यूज हैं, शॉर्टफॉल FBR का वो पूरा हुआ या नहीं, या जो बाकी अखराजात गवर्नमेंट ने करने होते हैं उसमें उनके खजाने में कुछ आया या नहीं, ये हमें नहीं पता। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब फिर अगर बड़ी कमी करनी हुई तो फिर जाहिर है खुद आएंगे और कौम को खुशखबरी सुनाएंगे, रिलीफ देंगे, बताएंगे कि कितना बड़ा एहसान कर दिया इस कौम पे। अगरचे ज्यादा उम्मीद तो नहीं होती इनसे, क्योंकि ये कैपेसिटी चार्जेस जब दे रहे हैं इतनी जगह तो फिर हमें तो ज़ाहिर है मजबूर है, हमें तो देने पड़ेंगे जब ये कहेंगे। अभी IMF की शर्तें और बढ़ती जा रही हैं। अब IMF भी बड़ी तेजी से सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा है। 75 शराइत अब तक आ चुकी हैं कर्जा देने के लिए, और उसमें IMF ने ये भी कहा है कि अब जो बिजली की कीमतें हैं वो हर साल उसमें रद्दोबदल होगा। और रद्दोबदल का मतलब तो आपको समझ आ ही जाता है। जब IMF कहता है रद्दोबदल होगा तो वो कीमतें बढ़नी होती हैं, कम नहीं होनी होती, क्योंकि सर्कुलर डेट तो जाहिर है वो IPPs के साथ जो हमने मुआहदे किए हुए हैं वो मेहरबानी है उन मुआहदों की, उनको कैपेसिटी पेमेंट भी जाती रहेगी, सर्कुलर डेट भी बढ़ता रहेगा, LNG का सर्कुलर डेट भी बढ़ता रहेगा। और जब वो बढ़ता रहेगा तो भाई वो किसने पूरा करना है? पाकिस्तानियों आपने पूरा करना है, कोई बाहर से थोड़ी आके पूरा करेगा। बाहर से तो सिर्फ कर्जे लेते हैं हम, एक तो कर्जे उतारने के लिए और दूसरा कोई जहाज जूझ से चढ़ा नास्ते, आपको तो पता ही है। अब बहुत अच्छा हो जाता, कल मेरे कायद भी आए हुए थे, वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हवाले से कुछ इजलास की सदारत कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए थे वहाँ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए थे। अभी उनमें जज्बा खत्म नहीं हो रहा, कौम की मजीद खिदमत करना चाहते हैं। वो कितने कैपेसिटी चार्जेस डालेंगे इस कौम पे तो उनकी खिदमत पूरी होगी। कोई अनाउंस कर देते यार, कोई लग्जरी जहाज बेचने का ही कह देते कि ठीक है इस वक्त कौम मुश्किल में है, तो हमें इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है। बस ले लिया था, गलती हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, हम कौम के साथ हैं और हम इसमें अपना कौमी खजाने में अपना हिस्सा डाल देते हैं। लेकिन नहीं, कुर्बानी सिर्फ पाकिस्तानियों ने देनी होती है, आम लोगों ने देनी होती है, और जितना बोझ वो बर्दाश्त कर सकते हैं उससे कई गुना बोझ ज्यादा उन पे डालना होता है। ये होता आया है, ये आज से नहीं हो रहा, ये आगे भी चलता रहेगा। उसकी वजह ये है कि कोई पॉलिसी ऐसी नजर नहीं आ रही कि भाई आपने रेवेन्यू जनरेशन उन लोगों से करनी है जो वाकई इस मुल्क में टैक्स दे सकते हैं। इस मुल्क की अजीब अलमिया है, हर वो शख्स जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए सब कुछ फ्री होता है, और जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उसको हर चीज पे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इस कौम के नसीब में कैपेसिटी चार्जेस लिखे गए हैं, और जब तक
ये कौम है, इसको कैपेसिटी चार्जेस देते रहना पड़ेगा। बहुत कमाल भारत से इंटरनेशनल लेवल पे चीजें चल रही हैं, बड़ी जबरदस्त हम सालसी कर रहे हैं, हम जंग रोक के बैठे हुए हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन लोग, उनकी हालत, इस बारे में किसी को कोई परवाह नहीं है। वो ठीक है जिस हाल में भी रहें, जाहिर है उन्होंने, मजबूरी है उनकी, वो कर कुछ नहीं सकते, तो चलें, वक्ती रिलीफ ही सही। अब अगर मिल गया तो नाशुक्री तो नहीं करनी चाहिए ना। आप पे अगर मजीद उस जंग के कैपेसिटी चार्जेस नहीं पड़ रहे तो हुकूमत के लिए जरा दुआई कर दें, और ये दुआ कर दें कि डोनाल्ड ट्रंप को अल्लाह अकल दे दे, जिसके चांसेस बहुत कम है। अगर इस तरह हो जाए, ये जंग मुश्किल बंद हो जाए, मैं बड़ा होपफुल था, कल तक भी बड़ा होपफुल था, क्योंकि इशारे इसी तरह के आ रहे थे, ईरानी वफ्द आ रहा है, लेकिन वो अब जो अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें हैं, बस आखिर में एक रिक्वेस्ट करूंगा अमरीकियों से, यार डोनाल्ड ट्रंप को कोई एक हफ्ता, ज्यादा नहीं एक हफ्ता, ये सोशल मीडिया से दूर नहीं कर सकते तुम लोग? और यकीन करो अल्लाह का बड़ा कर्म हो जाएगा इस दुनिया पे, और हम पाकिस्तानी, सबसे बड़ा फायदा हमें होगा कि हम इस हुकूमत के कैपेसिटी चार्जेस से बच जाएंगे। बहुत शुक्रिया।